अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ारा's किचन। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी। ये पेशावरी शनवारी कढ़ाई आपने नाम सुना होगा, ये बिल्कुल वैसा इसका टेस्ट आएगा। तो चले करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। कढ़ाई मैंने ले ली है, फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑन। 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि गोश्त जो है वो चर्बी वाला है तो उससे भी बहुत ज़्यादा ऑयल निकल आएगा, तो इसलिए हमने ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नहीं यूज़ करना। गोश्त को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसके साथ मैं इसको अच्छे से भून लूँगी 10 से 12 मिनट के लिए। इससे जो गोश्त के अंदर स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जो कढ़ाई का टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार आता है। तो ये बिल्कुल होटल की जैसी कढ़ाई बनेगी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो 10 से 12 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है 1.5 गिलास पानी और अब मैं इसको कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। 30 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी, अगर इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ तो मैं इसको दोबारा से कवर करके पका लूँगी, लेकिन 30 मिनट के बाद हम इसको अब देखेंगे। तो मीडियम फ्लेम कर दें और कवर करके इसको छोड़ दें। तो 30 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं देख लेती हूँ गोश्त गला है कि नहीं गला। अभी पानी भी बाकी था क्योंकि मैंने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाया है, तो गोश्त में अभी थोड़ा सा फ़र्क बाकी था, इसलिए मैंने इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ दिया था। तो तकरीबन 45 मिनट इसको लगे थे, अच्छे से गोश्त गल गया था। तो अब पानी थोड़ा सा कम है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ग्रीन चिलीज़। तो मैं इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूंगी, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी ड्राई आउट हो जाए और हमारा ग्रीन चिली का टेस्ट भी अच्छे से गोश्त के अंदर ऐड हो जाए। तो अब मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ जो मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड करना है। कोई भी कढ़ाई मसाला ले लें आप, 1 टीस्पून जो बाज़ार में रेडीमेड मिलते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की हैं दड़ा मिर्चें, चिली फ्लेक्स। 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है ड्राई कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्चें। तो ये आपके टेस्ट के ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, वरना 1 केजी के लिए ये एक्यूरेट मसाला है। तो अब मैं कढ़ाई के अंदर ऐड कर लूँगी टमाटर मैंने लिए 1/2 केजी और उनको बड़े पीसीज में कट कर लिया है। इसको जस्ट मैं स्लाइटली मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इस तरह से टमाटर जो है बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका जो छिलका है वो अच्छे से ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो मैं इनको अच्छे से करूँगी मिक्स और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और चाहें तो रेसिपी को शेयर भी कर दें। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसकी करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए भुनाई और इसी टाइम पे मैं इसके छिलके जो हैं वो साथ साथ रिमूव करती जाऊँगी। तो आप लोग भी इस तरह से कर लें, बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब आता है। आप लोग अगर ये कढ़ाई खाएँगे तो आप होटलों वाली कढ़ाई को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ड्राई स्पाइसेस जो मैंने मिक्स करके रखे थे। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 कप दही का। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, आप लोग भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा, इस तरह से जो है वो लम्स बिल्कुल भी नहीं रहते दही के अंदर। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मैं कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ, मैंने भी नोटिस किया अपनी कई वीडियोज़ में पर क्या करें, जो काम अच्छे से हो रहा होता है उसको यही बोलेंगे कि अच्छे से कर रहे हैं। तो कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी होने के करीब है। तो अब आ गया है लास्ट पॉइंट, इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। 4 से 5 अदद कट करके मैंने रखी हैं, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं और इनका हल्का सा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। खुशबू इस टाइम पे ऐड करने से बहुत अच्छी आती है। तो हमारी मज़ेदार मटन शनवारी कढ़ाई बनके रेडी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।